हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गीकीस मोमो यूट्यूब चैनल पे। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 1080p और 1080i इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है। तो दोस्तों देखिए, जो 1080p है, P का फुल फॉर्म है प्रोग्रेस स्कैन, और जो I है, I का फुल फॉर्म है इंटेल लिस्ट। तो यहाँ पे जो 1080p के बारे में मैं पहले बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जो आपको फ्रेम रेट मिलता है वो 30 fps मिलता है। तो 30 fps में जो एक एक फ्रेम होता है वो एक पूरा इमेज होता है। तो जैसे कि आप इस इमेज पे देखिए, ये मेरा इमेज है। इस इमेज में देखिए एक फ्रेम, मान लीजिए ये एक वीडियो का एक पार्ट है। तो यहाँ पे जो एक फ्रेम जो मैंने आपको दिखा रहा हूँ, ये जो एक फ्रेम है, ये पूरा एक फ्रेम आपको पूरा इमेज यहाँ पे आपको दिख जाएगा। अब हम आ जाते हैं 1080i के ऊपर। 1080i जो है, यहाँ पे ऑड और इवन कह के दो अलग अलग पार्ट है। यहाँ पे जो ऑड है, ऑड में आपको आधा इमेज दिखेगा और इवन में आपको आधा इमेज दिखेगा। तो आप इस इमेज पे देखिए, तो यहाँ पे जो आपको फ्रेम रेट मिलता है वो 60 fps मिलता है। 60 fps कैसे मिलता है ये आपको थोड़ा समझना होगा। तो यहाँ पे जो दो फ्रेम देखिए, आप मेरा इमेज आपको देखिए कि यहाँ पे दो फ्रेम है। दो फ्रेम को आपको देखना है एक ही फ्रेम के अंदर। अगर ये दो फ्रेम एक ही फ्रेम में आएगा तभी आप एक पूरा इमेज को आप देख पाओगे। तो यहाँ पे 60 fps पे मतलब मान लीजिए आप कि एक सेकेंड के जो 60वां भाग है, उस 60वां भाग में एक एक पार्ट जो है, उस एक एक पार्ट एक एक फ्रेम है। तो आप देखिए कि यहाँ पे जब फ्रेम 1 और फ्रेम 2 इन दोनों फ्रेम को मिलके एक पूरा इमेज बनता है। तो इसी तरह से जो 1080i है ये काम करेगा। यहाँ पे आपको दोनों फ्रेम का जरूरत पड़ता है। अगर यहाँ पे एक फ्रेम नहीं आए तो जो इमेज है वो कंप्लीट नहीं बन पाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे 1080i और 1080p इन दोनों के अंदर अगर मैं डिफरेंस की बात करूँ तो इन दोनों के अंदर एक्चुअल डिफरेंस क्या है। तो दोस्तों जो 1080p है ये थोड़ा एडवांस टेक्नोलॉजी है। यहाँ पे आपको जो इमेज क्वालिटी मिलती है वो एकदम बहुत ही अच्छा इमेज क्वालिटी मिलता है 1080p के अंदर, जो कि हम फुल एचडी कहते हैं जिसे। तो बहुत अच्छा पिक्चर क्वालिटी मिलता है आपको, पर 1080i में आपको उतना अच्छा पिक्चर क्वालिटी नहीं मिल पाता। तो यहाँ पे क्यों नहीं मिल पाता? क्योंकि यहाँ पे अलग अलग इमेज को एक ही साथ जोड़ा जा रहा है। जो यहाँ पे जो फ्रेम 1 है और जो फ्रेम 2 है, इन फ्रेम 1 और फ्रेम 2 को मिलके एक पूरा फ्रेम तैयार किया जाता है। तो यहाँ पे मैंने जो बताया आपको कि 60 फ्रेम्स में आप मान लीजिए कि 60 फ्रेम्स है। यहाँ पे जो फ्रेम 1 और फ्रेम 2 को मिलके एक इमेज बना, तो जो एक इमेज बना यहाँ पे एक फ्रेम हो गया, मतलब दो फ्रेम को लेके एक फ्रेम बन रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे जो 60 fps में जो वीडियो आ रहा है वो आपको 30 fps में ही दिखेगा। ऐसा नहीं है कि जो 60 fps में वीडियो आ रहा है वो आपको 60 fps भी दिखेगा, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे आपको सिर्फ 30 fps में देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे फ्रेम 1 और फ्रेम 2 को जोड़ के एक नया फ्रेम बन रहा है जहाँ पे एक पूरा इमेज आपको देख सकते हो। तो दोस्तों आप बात कर लेते हैं कि हाँ, यहाँ पे 1080p में जो हम टीवी देखते हैं, यहाँ पे 1080p में आपको टीवी देखने को क्यों नहीं मिलता, 1080i में ज्यादातर मिलता है। ऐसा क्यों होता है? तो दोस्तों अगर मैं 1080i की बैंडविड्थ की बात करूँ तो यहाँ पे आप इसीलिए जो इमेज है, मैंने आपको जो दिखाया कि एक इमेज के अंदर पूरा इमेज नहीं होता, आधा इमेज होता है। तो इसीलिए यहाँ पे जो आप उस इमेज का जो साइज है वो घट जाता है। मतलब अगर पूरा इमेज होता है तो वहाँ पे शायद मान लीजिए कि एक इमेज 3 MB का होता है, तो अगर वहाँ पे आधा होगा तो वहाँ पे 1.5 MB का हो जाएगा। तो इसीलिए जो इमेज का साइज है वो घट जाता है। तो इसीलिए घटने की वजह से उसे जो भेजने के टाइम पे बहुत आसानी हो जाती है। जो हमारा केबल ऑपरेटर है, यहाँ पे जहाँ से टीवी ब्रॉडकास्ट हो रहा है, वो ब्रॉडकास्ट सिग्नल अगर जितना स्ट्रांग होगा उतना ही अच्छा होगा, ये ठीक है। तो अगर यहाँ पे 1080i में अगर ब्रॉडकास्ट होगा तो यहाँ पे जो सिग्नल्स का स्ट्रेंथ है वो अच्छा होगा, क्योंकि इसका इमेज एक वीडियो में आप जान लीजिए कि एक वीडियो के बनता कैसे है। एक वीडियो में बहुत सारी इमेजेस रहता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक सेकंड के अंदर 60 फ्रेम्स या फिर एक सेकंड के अंदर 30 फ्रेम्स। तो यहाँ पे 30 फ्रेम्स मतलब एक सेकंड में एक इमेज को 30 बार दिखाया जाएगा। यानी कि अगर मैं हाथ हिला रहा हूँ तो कैमरा जो पिक्चर क्लिक करेगा वो हर एक जगह पे पिक्चर क्लिक करेगा, छोटे छोटे पिक्चर क्लिक करेगा। जैसे कि मैंने यहाँ से यहाँ तक हाथ हिलाया तो यहाँ पे पिक्चर क्लिक करेगा, यहाँ पे पिक्चर क्लिक करेगा, यहाँ पे पिक्चर क्लिक करेगा, ऐसे पिक्चर क्लिक करता रहेगा। तो अगर एक कैमरा एक सेकंड के अंदर 30 बार पिक्चर क्लिक कर लेता है तो ये जब हम इसे प्ले करोगे तो अब ये से एक वीडियो ही नजर आएगा। इस सारी इमेज को जोड़ के अगर एक वीडियो आप बना के प्ले करोगे तो ये आपको एक
वीडियो नजर में आएगा, ये कभी भी आपको इमेज नहीं लगेगा। तो ऐसा काम होता है। तो यहाँ पे अगर एक इमेज को मैं वहां से निकाल लूं, उस एक इमेज को मैं यहाँ पे फ्रेम बता रहा हूँ, तो यहाँ पे उस एक इमेज को अगर वो इमेज ज्यादा बड़ा होगा, अगर आप मान लीजिए इमेज 3 MB का हो जाता है तो उसे भेजने में परेशानी होती है। तो अगर उस इमेज का साइज कम होगा तो आसानी से भेज सकते हो। इसीलिए यहाँ पे आपको जो आप टीवी देखते हो वहाँ पे 1080p में बहुत कम ही देखने को मिलता है, 1080i में आपको ज्यादा देखने को मिलता है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि जो स्पोर्ट्स चैनल है वहाँ पे 720p आपको ज्यादातर देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 1080p में वीडियो को अगर वो लोग भेजेगा तो प्रॉब्लम तो मैंने बताया, अगर 1080i में भेजेगा तो क्या होगा, 1080i में अगर वो लोग वीडियो को भेजेगा तो आपको जो परेशानी होगी कि जो एक स्पोर्ट्समैन दौड़ रहा है, तो अगर वो दौड़ रहा है तो वहाँ पे फ्रेम जो है बहुत तेजी से चेंज हो रहा है, मतलब एक जगह यहाँ, एक जगह यहाँ, एक जगह यहाँ, मतलब धीरे धीरे तो नहीं हो रहा है। तो इसीलिए वहाँ पे आपको लाइन्स नजर में आ जाएगा। जो मैंने बताया कि दोनों एक साथ जुड़ जाते हैं, जैसे कि ऐसे जोड़ के एक पूरा इमेज बनता है, तो यहाँ पे ये जो लाइन्स है, जो बीच बीच में जो गैप है, ये आपको नजर में आ जाएगा। तो इसीलिए वो लोग 720p में जो वीडियो है उसे ब्रॉडकास्ट करते हैं, तो इसे यहाँ पे ये बेनिफिट मिल जाता है। अब हम ये भी बाद में बात कर लेंगे कि आप अपने आंखों से कब यहाँ पे डिफरेंस देख सकते हो कि हाँ ये हमारा 80i वाला है, 1080i वाला है, ये हमारा 1080p वाला है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे अगर आपको डिफरेंस पता करना है तो इसके लिए आपको जो टीवी है वो 32 इंच से भी बड़ा टीवी होना जरूरी होता है। अगर उससे छोटा होगा तो आपको उतना कुछ पता ही नहीं चलेगा। जहां से ब्रॉडकास्ट हो रहा है, ब्रॉडकास्ट सिग्नल का भी स्ट्रेंथ का भी जरूरत होता है। जैसे कि आपने शायद देखा होगा कि जब आप YouTube पे एक वीडियो देखते हो, अगर आपका इंटरनेट का स्पीड बकवास होता है तो क्या होता है, 1080p में मान लीजिए आप वीडियो देख रहे हो तो वहाँ पे जो वीडियो लैग करेगा या फिर आएगा तो वहाँ पे कट के वीडियो आएगा, तो वहाँ पे आपको 1080p का मजा आप नहीं उठा सकते। तो यही चीज होता है यहाँ पे हमारे टीवी के साथ भी। अगर आपका जो टीवी है वहाँ पे जो सिग्नल आ रहा है, अगर इनपुट उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है तो 1080p में ही देख लो, 1080i में ही देख लो, आपको दोनों इमेज बकवास लगेगा। अगर जो इमेज है, मतलब जो वीडियो है, मैं इमेज मतलब वीडियो की बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है जरूर से एक लाइक कीजिए। अगर कोई और सवाल रहेगा इस चीज से रिलेटेड तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। और इसी के साथ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि मैं इसी तरह की टेक्निकल वीडियोस लेके रोज आता रहता हूँ अपने चैनल में। और इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।